जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हैप्पी चौहान। देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 12 से अपनी यूनिट 8 की। जो यूनिट 8 है ये है हमारी बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखिए फर्स्टली इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है, देखिए ये वो फील्ड है जिसमें ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो भी मूवमेंट्स होता है उसके मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्टली देखिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स है जो हमारा पार्ट 1 है। तो देखिए पार्ट 1 में जो हमारा बायो प्लस मैकेनिक्स है, देखिए बायोमैकेनिक्स बना कैसे है। बायोमैकेनिक्स दो वर्ड्स को मिलाकर बना है जो हमारा बायो प्लस मैकेनिक्स है। ठीक है, फर्स्टली देखिए बायो की बात करते हैं। बायो क्या है? बायो एक में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स यानी कि जिसमें हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स एक वो फील्ड है जिसमें हम अपनी ह्यूमन बॉडी के द्वारा किए जाने वाले मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। हम कह सकते हैं बायोमैकेनिक इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम, यानी कि हमारा इस पे क्या इफेक्ट होता है, जो भी हमारे अंदर कोई मूवमेंट्स होते हैं उनके मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। बात करेंगे इसकी बायोमैकेनिक्स की इंपोर्टेंस की। अब देखिए इसकी इंपोर्टेंस है क्या, यानी कि जो भी नॉलेज हम लेते हैं ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में, एक तो हम इसमें नॉलेज ले सकते हैं। सेकंड थिंग, इंजरीज से कैसे बचा जा सकता है, इसके अंदर स्किल्स को कैसे अच्छा करना है, हमारी टेक्निक्स कैसे अच्छी होती है, हमारी बॉडी के द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा मूवमेंट हमारी बॉडी से हो रहा है। ठीक है, और इसमें करेक्ट चीजों के बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो ये फर्स्टली यहाँ पे हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट मूवमेंट है ये हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट, सेकंड है हमारा एंगुलर मूवमेंट, थर्ड है हमारा सर्कमडक्शन। तो ये फर्स्टली भी हम यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता क्या है? देखिए ग्लाइडिंग मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो मूवमेंट्स हमारे सारे ज्वाइंट्स पे होते हैं उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं उन सब पे जो भी मूवमेंट होता है वो हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मूवमेंट के बारे में जो हमारा सेकंड है। तो एंगुलर मूवमेंट हमारा होता क्या है? देखिए जो हमारी लॉन्ग बोन होती है वहां पे जो भी मूवमेंट होता है वो हमारा एंगुलर मूवमेंट होता है, उसको हम एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एंगुलर मूवमेंट्स के टाइप की, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली मैंने इसमें फ्लेक्शन को लिया है और एक्सटेंशन है और हमारा एडक्शन है और हमारा एडक्शन है। तो यहाँ पे मैंने 2 को एक साथ लेना है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब देखिए फ्लेक्शन होता क्या है? जिसमें मेरा जो एंगल है वो मेरा डिक्रीज हो, यानी कि वो बेंड हो। जैसे कि मेरा हैंड है, अगर ये हैंड मेरा अपना एंगल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ बना रहा है अपना एंगल, तो ये मेरा क्या होगा? फ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि मेरा जो एंगल है, ये मेरा जो ज्वाइंट है, ये मेरा बेंड हो रहा है। और जो मेरा एक्सटेंशन है, यानी कि इसमें जो एंगल होगा वो मेरा इंक्रीज होगा, यानी कि ये मेरा बाहर की साइड खुलेगा। और जो इसका डिक्रीज हो रहा था इसमें, ये मेरा इसमें इंक्रीज हो रहा है। और जो इसमें बैंड हो रहा था इसमें ये स्ट्रेच हो रहा है। तो ये मेरा फ्लेक्शन और मेरा एक्सटेंशन कहलाता है। बात करेंगे अपने एबडक्शन की और अपने एडक्शन की। तो देखिए जो हमारा एबडक्शन है, एबडक्शन में देखिए जो हमारी मिडिल बॉडी है, इस जैसे कि हमारे हाथों का दूर जाना, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे मेरे हाथ हैं ये मेरे इसमें दूर जाते हैं एबडक्शन में। तो इसमें जैसे मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, ये मेरी मिड लाइन से, मेरी बॉडी की जो मिड लाइन है ये मेरे इससे दूर जा रहे हैं, तो ये मेरा एबडक्शन हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं एडक्शन की बात करूं तो इसमें जो मेरी बॉडी के पार्ट जो दूर रहते हैं ये मेरे पास आते हैं। जैसे मेरा क्लैप करना है, यानी कि जो मेरी मिड बॉडी है ये मेरे बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, तो ये मेरा एडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, जो थर्ड है वो हमारा सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन होता क्या है? जिसमें देखिए आपका फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, एबडक्शन हो और आपका एडक्शन हो। तो जिसमें आपके ये सारे के सारे मूवमेंट्स होते हैं तो वो आपका सर्कमडक्शन कहलाता है। जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम फर्स्टली इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया वो चीज है जो हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझाता है, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बताता है। अगर एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो सेकंड लॉ क्या कहता है इसका? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए सेकंड लॉ कहता है जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन। यानी कि अब हम इसको आपको एग्जांपल के द्वारा, यहाँ पे देखिए कोई भी मैं 2 बॉल ले लेता हूँ जिनका वेट 1 kg है। ठीक है, तो इन दोनों पे जब मैं सेम फोर्स लगाऊंगा, यानी कि जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो क्योंकि इनका जो मास है वो सेम है तो ये दोनों बराबर हवा में जाएंगी। और यहीं पे अगर इसका वेट 2 kg है और इसका 1 kg है तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि जो इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा ये ज्यादा से ज्यादा जाएगी और जो इसका एक्सेलरेशन होगा ये इसका कम होगा, क्योंकि जो इसका मास है ये इसका ज्यादा है।
हमारा लॉ ऑफ रिएक्शन ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि सपोज करो अगर जैसे मैं किसी दीवार पे फोर्स लगाता हूं तो जितना फोर्स मैं उस दीवार पे लगा रहा हूं वो दीवार भी मेरे पे उतना फोर्स लगा रही है, ना ही मैं उसको घेर पा रहा हूं ना ही मैं उससे पीछे हट पा रहा हूं। तो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।